बहुत बढ़िया टॉपिक आपने यहाँ पे छेड़ा है। टेलीफोन पे हम लोग एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशंस को। तो कहा जाता है कि साउंड के भी इमोशंस होते हैं, जो आप बात कर रहे हैं उसकी भी इमोशंस को दूसरा जज कर रहा होता है। तो अगर आप ज्यादा देर तक साइलेंस रह गए, दूसरा एज्यूम करेगा कि आप या तो नाराज हैं, या आप गुस्सा हो रहे हैं, या आप सोच रहे हैं, या आपको बात इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, आप कुछ और कर रहे हैं। तो बड़े ध्यान से अगर आप दूसरे की बातों में इन्वॉल्व हों और आप अपना जो इमोशन है वो एक्सप्रेस करें बोल करके। ज्यादातर अगर आप वर्बली अपना एक्सप्रेशन रखेंगे तो आप बेटर पोजीशन में रहेंगे, दूसरा एज्यूम नहीं करेगा। दूसरी बहुत खास बात यह है कि इस चीज का एहसास दोनों लोग को होना चाहिए कि क्योंकि दूर हैं तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है और दोनों नहीं चाहते हैं कि दूर हैं, तो दूसरे के इमोशंस को समझना होगा। अगर आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको समझना होगा, अगर आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें आपको कहना भी होगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज टेलीफोन एक ऐसा मीडियम है जहां पर अगर आप दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं तो आप किसी भी तरह से बात को खत्म करके रफा दफा करके बाय कह करके फोन रख देंगे, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रखेगा दूसरे के ऊपर। क्योंकि इसके अंदर एग्जिट ऑप्शन बहुत आसान है, बाय कह करके फोन रखना, पर अगर आप घर में होंगे, एक ही छत के नीचे होंगे, तो आप बाय कह करके जा नहीं सकते। तो वो इमोशनल ऑटोमेटिक जो है रिजॉल्व हो जाएगा, वो जो भी मुद्दा है उसके ऊपर कुछ सेंट्रल रूट आप दोनों बनाएंगे ही, चाहे दुखी होकर, चाहे रो करके, झगड़ करके। बट फोन पे ऐसा नहीं होगा, डिस्टेंस में ऐसा नहीं होगा। तो ये फोन रखना, कट ऑफ करना एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर बन सकता है, क्योंकि दूसरे को ये लगेगा कि आप दूसरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये एक दूरियां बहुत बढ़ाने का एक चीज है जिसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। इससे कैसे निकल सकते हैं? इससे निकलने के लिए अगर आप जैसा मैंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लीजिए, स्काइप का सहारा लीजिए, या कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज करिए, कुछ चीजें भेजिए। ये चीजें दूसरे को एहसास दिलाएगी कि आप ऐसा जो कह रहे हैं वो एक्चुअली में मीन नहीं कर रहे हैं, और दूसरे का प्रेजेंस आपको महसूस होगा। बिल्कुल। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपना प्यार शो कर सकते हैं अपने पार्टनर को। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। जागो में आज बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की। डॉक्टर कमल, ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हो सकते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि रिलेशनशिप में बी एंडिंग? कई सारे सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर दे, अगर एक दिन पूरा फोन नहीं आया है, या 3-4 दिन में एक बार बात हो रही है, या बहुत शॉर्ट टॉक हो रही है अगर बात हो भी रही है तो, और उसके अंदर सिर्फ क्लीशे टॉक हो रही है, यानी कि आज ऑफिस अच्छा था और सब कुछ ठीक चल रहा है, और सिर्फ 2-3 वर्ड्स के अंदर बात हो रही है, डिटेल टॉक नहीं हो रही है, तो भी एक सिग्नल हो सकता है। अगर बात हो रही है पर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और हर बात पे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, वो भी एक सिग्नल हो सकता है। तो ऐसे कई सिग्नल्स आपको जब मिलते हैं तो आपको ये जान जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और आपको रिलेशनशिप के ऊपर टॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। डॉक्टर कमल, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि रिश्तों में दूरियों से प्यार बढ़ता है। इज इट ट्रू? रिश्ते में दूरियों से प्यार उन जगह पे पड़ता है जहां पर ऑलरेडी प्यार हो। जहां पर प्यार नहीं है वहां पर प्यार बिल्कुल गायब हो जाता है और नजर भी नहीं आता है। तो उन जगह पर जो रिश्ता है, वो जो फॉर्मल तौर पर रिश्ता चल रहा था, वो भी टूटना शुरू हो जाता है। क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो हम मानते हैं कि अगर किसी भी रिलेशनशिप के अंदर एक रियलिटी चेक होना है तो एक थेरेपी है जिसको हम 100 डेज थेरेपी कहते हैं। तो अगर 100 दिन के लिए आप किसी से दूर हो तो कितना दूसरा आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट था उसका एहसास आपको हो जाता है। ये उन केसेस में होता है जहां पर रिलेशनशिप तो है बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको कंफ्यूज करती है। बट उन जगह पर ये बिल्कुल डिजास्टर्स है जहां पर बहुत सारी एनिमोसिटी और बहुत सारा एग्रेशन है, और वहां पर अगर आप 3 महीने से ज्यादा चले गए तो दूसरा एक इंडिपेंडेंट लाइफ, दोनों लोग एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, जहां पर वो फिर से एक सिंगलहुड के आदी हो जाते हैं और वो उनको इंटरेस्ट और प्लेजर भी देने लगता है। तो वो एक रिश्ते के लिए बहुत ही डैमेजिंग सिचुएशन हो सकती है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं जैसा आपने पूछा। बिल्कुल। डॉक्टर कमल, अक्सर देखा जाता है कि शुरुआत में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। शुरुआत में हमें बहुत ज्यादा, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोनलीनेस फील करने लगते हैं, लोनली फील करते हैं। ऐसे में शुरुआत में कहते हैं अगर शुरुआत का टाइम निकल जाए तो बाद के टाइम निकलने में दिक्कत नहीं आती। शुरुआत में हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? बहुत बढ़िया बात आपने कही कि शुरुआत में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना होता है, और हर एक चीज की शुरुआत में अगर आप देखें, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको भी हम ज्यादा ध्यान देते हैं,
कोई नया कॉलेज स्कूल ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे भी टीचर्स आपको ज्यादा पैम्पर करते हैं। तो ऐसे ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ पर इस चीज को आप देखिए कि एकदम से ही कट ऑफ नहीं हो जाए और आप फेजेस में जाएं। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो जैसे 2 हफ्ते के बाद आपने एक वापसी ट्रिप लगा लिया, या अगर आपने बहुत ही दूर जाना है, स्टेट से दूर जाना है और देश से ही दूर जाना है, तो 1 महीने के बाद अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने ट्रिप लगा लिया, 2 महीने के बाद लगा लिया। तो वो जो एक इंटरमीडिएट गैप है वो भी उस लॉन्ग गैप को एक ब्रेक देगा और आपको एहसास दिलाएगा कि आप हैं। और शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा टेलीफोन कॉल, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग, ज्यादा से ज्यादा रियल टाइम शेयरिंग, यानी कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप उस चीज को बता पाए क्योंकि अभी मैं दूर हूँ तो मुझसे रात को सोया नहीं जा रहा, या मुझे भी नींद नहीं आ रही है, या मुझे आज मन नहीं लगा ऑफिस में, तो इस तरह की रिलेशनशिप टॉक्स जब आप करेंगे तो दूसरे को एहसास होगा कि ये आपके लिए भी इजी प्रोसेस नहीं था, आप भी इक्वली पार्टिसिपेटिव हो रहे हैं। और दूसरे के इमोशन को अगर आप सुनेंगे, उस पर सीमेंटिंग नहीं करेंगे या ये नहीं रिपेयर वर्क नहीं करेंगे, तो क्या हो गया, मैं तो हूं ना और मैं फोन पे तो बात कर रहा हूँ या मैं फोन पे तो बात कर रही हूँ। वो रिपेयर वर्क ना करके दूसरे को मौका दीजिए अपना जो दुख है उसको आपसे शेयर करने में, और उन्हें कट ऑफ मत कीजिए। उनका पूरा वेंटिलेशन जब हो जाएगा तब दूसरा रिलीफ महसूस करेगा कि मैंने ये सबका सब तुमसे शेयर कर दिया, अब मुझे रिलीफ है। तो ये सब चीजें शुरू में करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जब दूर जाने की बात होती है तो हमारे दिमाग में एकदम से नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। ऐसे में एक पॉजिटिव सोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन चाहकर भी हम कई बार वैसा नहीं सोच पाते। क्या पॉजिटिव सोच सकते हैं हम उस टाइम पर? कैसे नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव थॉट से हम निकले ऐसे समय में? बहुत आसान सा एक काम है ये, जो कि अदरवाइज भी हमें नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकता है। अगर हम इस चीज को जानें कि जो भी हमारी जिंदगी में घटता है वो सब स्पॉन्टेनिटी की वजह से घटता है, और जो भी घटता है वो एक तरह से अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस है, कुछ भी जो आएगा उसने जाना है। तो अगर आप इस चीज को मान करके चलेंगे, ठीक है ये एक फेज आया है और ये जाने के लिए आया है, ये चीज आपको रिलीफ देगी। अगर आप ये बोलें कि इट्स ओके ये फेज आया है और ये किसी की भी लाइफ में आ सकता है, और सबकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ फेजेस आते हैं, मेरी लाइफ में भी ये फेज आया है, तो इट्स ओके। और उसके बाद जब आप वो करें जो आपको करना चाहिए, तो आपको अपने पार्टनर को अगर सच में सिचुएशन है तो जाने देना चाहिए। और अगर आप अपने पार्टनर को उस तरह से भेजेंगे तो आपका पार्टनर भी इस चीज को याद रखेगा कि आपने सपोर्ट किया, और वो एक रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव होगा। और वो जब वहां से आपको एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक थैंक यू आएगा, वो आपको पॉजिटिव महसूस कराएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है और वो सब होना है और वो जा रहा है। बिल्कुल। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखें तो हमारे लिए बेहतर होगा। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, लव इज मिरेकल, लव इज मैजिक, विद स्ट्रॉन्ग हार्ट एंड गॉड्स विल हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए प्रज्ञा के साथ, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।